हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, जो न्यू एडिशन बुक है चैप्टर सेकंड में। और इसमें क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, सो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन मेड विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो बना होता है किसका, कांस्टेंट के और वेरिएबल का, वो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x+4। तो इसमें देखो, ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, एंड जो ये x है ये हमारा वेरिएबल है। अभी अभी आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इवन मैं ऐसे लिख दूं 2x² प्लस 3x प्लस में 4, तो ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो x है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, और इसमें कांस्टेंट टर्म्स भी यूज हुआ है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन अराइज, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, तो क्या 4 पॉलिनोमियल्स के अंदर आएगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × x⁻0। आपने पहले पढ़ा होगा a⁻0 होता है 1। इट्स मीन दैट x⁻0 क्या देगा, 1। तो 4 में 1 मीन्स 4, हमारा वापिस वही मिल जाएगा। लेकिन इसमें x इंक्लूड हो गया, तो इट्स, हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, या फिर कह सकते हैं ये भी पोलिनोमियल्स के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा कि जो पोलिनोमियल है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होगा। तो कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट हमारा होता है एक फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। कांस्टेंट इज ए स्पेसिफिक नंबर विच इज अ फिक्स वैल्यू, कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कांस्टेंट कांस्टेंट इज ए स्पेसिफिक नंबर विच हैज फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो इंडिया में भी 4 बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी 4 रहेगा, एंड कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में ये 4 ही पढ़ा जाएगा। इसकी वैल्यू फिक्स है, इट विल नेवर चेंज। ठीक है, तो 4 है, 8 है, 3 है, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टेंट टर्म्स के अंदर आते हैं। हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स, जितने नंबर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे, सॉरी यहाँ पे एन यू, ये हमारा सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स के अंदर आएंगे। कांस्टेंट इसको हम बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला हमारा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसी वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, जो कांस्टेंट होता है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है कि रिप्लेस करके कुछ ऐसे क्या नाम है, वर्ड से कह सकते हैं, जो जनरली जो A to Z होता है ना, ABCD, उसमें से हमने देखा होगा कि जो XYZ होता है, जनरली हम वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है, लेटर यूज इन प्लेस ऑफ अननोन नंबर्स, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेटर लेटर यूज्ड इन इन द प्लेस ऑफ, या फिर एट द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ लिख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ एन अननोन नंबर। ठीक है, इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में जो अननोन नंबर होता है उसके लिए अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे कहते हैं ना हम मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हो कि कोई बच्चा सोचता है लेट x = 0, कोई कहता है x = 1, तो वो हमारे सारे के सारे क्या है, अननोन नंबर होते हैं। उसके लिए, उसको निकालने के लिए हम XYZ वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस, इसमें एक नेक्स्ट टर्म यूज होगा, टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स जनरली क्या होता है कि जैसे ये मैंने लिखा था अभी, 2x² प्लस 3x+4। तो इसमें ये वाले जो पार्ट है ना, ये 2x², ये 3x और ये 4, ये सारे के सारे टर्म्स हैं। मतलब जो प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो, ये जो 2x² है और ये 3x, इसके बीच में प्लस है, मतलब प्लस, या फिर यहाँ माइनस भी हो सकता था। ऐसे मैंने लिख दिया, मान लो 9x² प्लस 4x+2। तो यहाँ पे भी वही, या फिर ऐसे लिख दी 8x² माइनस 3x-4। तो यहाँ पे देखो, ये चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, इसके अगल बगल वाले जितने जितने वैल्यूज होते हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं एक तरह से, जो वेरिएबल और जो कांस्टेंट से बने हुए हैं। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। तो इसमें इसमें देखूं तो इस इक्वेशन में जो टर्म है वो हमारा 3 है। इसमें भी 3 है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 कर दूं, और इसको 3x² कर दूं, यहाँ पे 4x कर दूं, प्लस यहाँ 9 कर दूं,
तो अब इसमें कितने टर्म्स है, माइनस के इधर एक और इधर दो और फिर माइनस में तीन प्लस के इस साइड चार, मतलब इस माइनस के अगल बगल देखो एक दो ये ऑलरेडी काउंट हो गया, तो इसके माइनस के इधर एक ये रहा तीन और इस प्लस के इधर एक चार, तो इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें टर्म्स है चार। ठीक है, तो टर्म्स हमारा होता क्या है, जो यूजुअल यूजुअली कह सकते हैं सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना हो तो स्पेस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्म्स आर यूजुअली सेपरेटेड बाय, टर्म्स आर मोस्टली yes, usually separated by प्लस और माइनस। ठीक है, अच्छा एक इसमें वर्ड यूज होगा डिग्री, व्हाट इज डिग्री, तो जो डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स हम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा एक्स की पावर वन प्लस फोर, तो इसमें क्या है, जो एक्स की पावर वन है तो इसमें डिग्री कितना है हमारा, इसमें डिग्री हमारा वन। ठीक है, तो डिग्री होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कर सकते हैं, वेरिएबल है ना इसका पावर देखना होता है, तो इसमें लिखेंगे हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक और इक्वेशन, सपोज दैट टू एक्स स्क्वेयर प्लस में फोर एक्स प्लस में थ्री, इसमें बताओ डिग्री कितना है, तो इसमें यहाँ पे देखो एक्स की पावर कुछ नहीं तो वन है ना, तो यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारा, टू है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, टू है, हाईएस्ट पावर टू था इसीलिए, इस वेरिएबल का सॉरी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पीछे के साइड में ओके, मान लो यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख दूँ अपने तरफ से, फोर एक्स की पावर थ्री प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस टू, है ना, प्लस टू एक्स प्लस थ्री कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है इस इक्वेशन के लिए, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हमारा हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा एक हमारा इसमें यूज होता है कोफिशिएंट, वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट होता क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल कह सकते हैं, इन स्पेसिफिक टर्म्स कह लो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू होता है ये, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय क्या होता है ये, मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। ठीक है, इन ए स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, तो कोफिशिएंट होता है क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नाइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा कोफिशिएंट होता है। अगर मैं कहूँ एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर हो जाएगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है फोर, तो फोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो लिख दिया एट एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री, मैंने बोला कि यहाँ पे एक्स एक्स की क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर थ्री इक्वल टू एट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फोर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नाइन, अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, माइनस फोर होता। ठीक है, मान लो नेगेटिव में दे दिया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, मैं कहता कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस फोर, तो यहाँ पे माइनस फोर, तो ये हमारा कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल, and we will meet in next video and next class. Okay, thank you, bye.